हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज 6 फरवरी है और हम लोग 6 फरवरी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे आइए चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किन्हें ग्रैमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन और सोनू निगम को, ऑप्शन नंबर बी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को, ऑप्शन नंबर सी विशाल दादलानी और यल्का याग्निक को, ऑप्शन नंबर डी कुमार सानू और सोनू निगम को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। दोनों लीजेंडरी कलाकारों के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में यह अवार्ड अपने नाम किया है। दिस मोमेंट में टोटल 8 गाने हैं। कितने गाने हैं? टोटल 8 गाने हैं। शक्ति बैंड में शंकर महादेवन के साथ साथ जॉन मैक्लॉनिन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपाल जैसे कलाकार साथ काम करते हैं। इस बैंड के अलावा बांसुरी वादक जो हैं राकेश चौरसिया ने भी 2 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए हैं। ये क्या काम करते हैं? तो ये बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया, इनको भी 2 ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है। फ्यूजन बैंड शक्ति ने 45 साल बाद अपना पहला एल्बम रिलीज किया जिसे सीधे ग्रैमी अवार्ड मिल गया। ये जो अवार्ड मिला है शक्ति बैंड को, ये 45 सालों के बाद शुरू किया गया है। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। यह किस लिए दिया जाता है? तो म्यूज़िक की दुनिया में दिया जाता है और ये म्यूज़िक की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसका नाम ग्रामोफोन पर रखा गया है। पहला जो ग्रैमी अवार्ड है वो 4 मई 1959 ईस्वी को आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 4 मई 1959 ईस्वी को। और ये जो अभी दिया गया वो 66वां संस्करण था। ठीक है। इस बार अवार्ड सेरेमनी का आयोजन अमेरिका लॉस एंजलिस के क्रिप्टोकॉम एरिना में हुआ। कहाँ पे? अमेरिका में लॉस एंजलिस के क्रिप्टोकॉम एरिना में इसका जो आयोजन हुआ था। देश के लिए मशहूर सितार वादक एवं संगीतकार स्वर्गीय पंडित रविशंकर ने पहली बार 1968 ईस्वी में ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया था। तो सबसे पहले किसको मिला था? तो मशहूर सितार वादक संगीतकार स्वर्गीय पंडित रविशंकर को पहली बार 1968 ईस्वी में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान धाविका पीटी उषा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए पद्म विभूषण पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी बेस्ट महिला एथलीट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम लोग। महान धाविका पीटी उषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSGA के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। यह कार्यक्रम नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज, पूर्व बैडमिंटन आइकॉन प्रकाश पादुकोण, महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर और पूर्व धावक मिल्खा सिंह मरणोपरांत के बाद पीटी उषा को SJFI और DSGA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की पुरस्कार की ये 5वीं प्राप्त करता है। इनसे पहले 4 लोगों ने प्राप्त कर चुका है, ये 5th नंबर की प्राप्त करता है। पीटी उषा ने 1977 से 2000 के बीच टोटल 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। याद रखिएगा, 1977 से 2000 के बीच टोटल 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक भी जीते हैं। ठीक है। वे ओलंपिक के 3 संस्करणों में शामिल हुई थी। 1984 में वे कांस्य पदक से चूक गई थी। ठीक है। केरल के कोझिकोड में जन्मी पीटी उषा का जो पूरा नाम है वो पिलावुलाकंडी थेक्केपेरमिलम उषा है। इन्हें भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। पीटी उषा को पद्मश्री भी मिला है और एथलेटिक्स के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी असम और डी यूपी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है।
ठीक है, इसके बारे में और हम लोग थोड़ा जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 4 फरवरी को गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत 11,000 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ठीक है, नीलांचल पहाड़ी पर मां कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा और कई मंदिर भी स्थित है। पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के 5 मंदिर स्थित हैं। सिद्धेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, अमरतोकेश्वर मंदिर और अघोरा और कौटिलिंग मंदिर है। इन्हीं सब मंदिरों को मिलाकर मां कामाख्या कॉरिडोर जो है वो तैयार होगा। नीलांचल 3 भागों यानी ब्रह्मा पहाड़ी, विष्णु पहाड़ी, शिव पहाड़ी से मिलाकर बना है। पहाड़ी के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, नीलांचल पहाड़ी के उत्तरी भाग में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों घाटियों के साथ पूर्वी हिमाचल दक्षिण में है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। असम जो है पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ पे है? असम की राजधानी दिसपुर है और इसकी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राजेश कुमार तिवारी, ऑप्शन नंबर बी अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन नंबर सी राकेश मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी प्रदीप कुमार। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी अपूर्वा चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले वे सूचना एवं प्रसारण सचिव की भूमिका में कार्यरत थे। वहीं वरिष्ठ नौकरशाह संजय जाजू को चंद्रा की जगह नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया है। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में चंद्रा की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तो सबसे देखते हैं अपूर्वा चंद्रा कौन थे? तो अपूर्वा चंद्रा जो महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। कब के? 1988 बैच के जो है IAS ऑफिसर हैं। वही 1992 बैच के IAS अधिकारी संजय जाजू को चंद्रा की जगह नया सूचना प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है, जो फिलहाल अपने कैडर राज्य तेलंगाना में कार्यरत हैं। मंत्रालय ने इसके अलावा 8 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल में नियुक्त किया गया है। क्रमिक मंत्रालय का पूरा नाम क्या है? तो क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। क्रमिक मंत्रालय का पूरा नाम क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। यह मंत्रालय आमतौर पर प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास होता है? तो ये मंत्रालय जो है वो PM के पास होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नामीबिया के राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सैम नुजोमा, ऑप्शन नंबर बी हिफिकेपुन्ये पोहाम्बा, ऑप्शन नंबर सी है जिगम्बो, ऑप्शन नंबर डी हागे गेनगॉप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हागे गेनगॉप। नामीबिया के राष्ट्रपति हागे गेनगॉप का 4 फरवरी को निधन हो गया। ये 82 वर्ष के थे। उनका पोहाम्बा हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज चल रहा था, इसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है। यह तब चर्चा में आया जब भारत में नामीबिया से चीते आते थे। तो याद रखिएगा, नामीबिया से भारत में चीते आए थे। गेनगॉप का जन्म 3 अगस्त 1941 ईस्वी को हुआ था। वे 2015 से नामीबिया के राष्ट्रपति थे और उनका जो दूसरा अंतिम कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला था। वे 1990 से ही दक्षिणी अफ्रीका के राजनीति में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1998, ऑप्शन नंबर बी 1997, ऑप्शन नंबर सी 1999 और ऑप्शन नंबर डी 2000। इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1999। और ये कब किया गया था? तो 6 फरवरी 1999 ईस्वी को देश का पहला पेसमेकर बैंक जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली के अलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मदान, ऑप्शन नंबर सी राजेश सिंधिया और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मदान को
भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली के एलुमनाई एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को सचिव बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सचिव। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैंसर के पीड़ितों को आपस में जोड़ने के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है या खोला गया है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, फाइट अगेंस्ट कैंसर। ऑप्शन नंबर बी, राइज अगेंस्ट कैंसर। ऑप्शन नंबर सी, फाइट विद कैंसर। ऑप्शन नंबर डी, नन। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइज अगेंस्ट कैंसर। इंडियन कैंसर सोसाइटी ने राइज अगेंस्ट कैंसर नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इसका मकसद जागरूकता बढ़ाना और कैंसर से जुड़े लोगों के समुदाय को एकजुट करना है। यह बीमारी का जल्द पता लगाने और अविलंब इलाज कराने के लिए सटीक मार्गदर्शन भी देता है। यह ऐप जो है 5 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी और बांग्ला। 5 भाषाओं में यह जो ऐप है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये, भारत। ऑप्शन नंबर बी, रूस। ऑप्शन नंबर सी, जापान। और ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के अंतरिक्ष यात्री ने यह जो है रिकॉर्ड बनाया है। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की वर्ष 2008 से अब तक की गई 5 यात्राओं के दौरान जो है ये रिकॉर्ड हासिल किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने बताया कि 59 वर्षीय, कितने साल के थे? 59 वर्षीय कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे से अधिक बिताकर रूसी के ही गेनेडी पदोल्का को पीछे छोड़ दिया है। ये कितने दिन रहे? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 878 दिन रहे थे, 878 दिन और 12 घंटे से भी ज़्यादा। तो इससे जो पहले थे ये भी रूस के थे, गेनेडी, जो 2015 में 878 दिन और 11 घंटे 29 मिनट 48 सेकेंड रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद पे बिजली बनाने का दावा किया है? ऑप्शन नंबर ये, नासा। बी, इसरो। सी, RFSC और डी, CNSC। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नासा चांद पर बिजली बनाने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी यहाँ परमाणु रिएक्टर लगाना चाहती है। इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया है और 2030 तक जो है नासा का परमाणु रिएक्टर तैयार होने की उम्मीद भी है। इस परमाणु रिएक्टर के लगने के बाद कम से कम 10 सालों तक जो है लगातार इंसान चांद की सतह पर रह सकेगा। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, कौन से ध्रुव पे? दक्षिणी ध्रुव पर लगाया जा सकता है। यहाँ पानी और अन्य अस्थिर पदार्थ भी मौजूद हैं। नासा की इस विद्युत परियोजना का लक्ष्य चंद्रमा पर सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत विकसित करना है। ऐसे में यह परियोजना आर्टेमिस कार्यक्रम में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है।